welcome to Lingua Shastral. I am Bhagyashree and it is the very first video of the course that I am going to run on this platform. So, as you all know, in this course we will cover all the 4 modules of English, that is reading, writing, speaking and listening too. So, it is the video in which we cover all the basic terms of English grammar. So, let's start without any further delay. So today the very first term is letter. So in our journal term when we talk someone and that time if we use the word letter, तो इसको सिंपली समझा जाएगा कि यहाँ पर बात किसी चिट्ठी या पत्र की हो रही है, क्योंकि लेटर मतलब चिट्ठी होती है, हमने पढ़ा हुआ है. बट व्हेन वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर के अंदर लेटर मीन्स यहाँ पर होगा इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. लेटर मीन्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? दैट इज व्हेन वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन अवर नर्सरी क्लास. ओके, सो दैट इज ए बी सी डी सो ऑन अप टू द जेड. ओके, तो ये जो ए से लेकर जेड तक जो हमने अपने बचपन में लर्न किया हुआ है, इसी को हम लेटर बोलते हैं. ये एक सिंगल लेटर है, ये सेकंड लेटर है, ये थर्ड लेटर है. तो ये बहुत ही बेसिक सा टर्म था कि लेटर मीन्स व्हाट? लेटर मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज. जैसे हिंदी में हमारा है, अगर हम हिंदी या लेटर्स की बात करें तो अ, आ या क, ख, ग, ये जो सिंगल अक्षर है इसे भी हम हिंदी के लेटर्स बोलेंगे, यानी कि हिंदी के अक्षर या वर्ड. तो सेम एज इट इज ये जो सिंगल यूनिट है जो हमने ये 26 लर्न की हुई है अपने बचपन में, उसे हम लेटर कहते हैं. और ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है. द सेकेंड टर्म इज अल्फाबेट. अब यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब आप किसी बच्चे से ये क्वेश्चन करते हो नॉर्मली कि हाउ मेनी लेटर्स या फिर हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश, देयर आंसर विल बी मैम ऑब्वियस ही बात है 26 अल्फाबेट्स आर देयर. ऐसा बच्चों को लगता है, बट इट्स रॉन्ग बिकॉज अल्फाबेट मीन्स लेटर नहीं. इसीलिए मैंने आज कहा कि आज हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट. लेटर्स मतलब सिंगल यूनिट एंड अल्फाबेट मीन्स होता है set of letters that are arranged in proper order, that are arranged in particular order. ठीक है, तो एक सिंगल यूनिट की बात करी, उसको हम बोलेंगे, उस साइन को बोलेंगे हम लेटर. आप यहाँ पे लेटर को साइन से भी आप कंसीडर कर सकते हो. द स्मॉलेस्ट साइन और द साइन टू राइट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर. ओके, सो अभी हमने 2 टर्म्स डिस्कस किए. फर्स्ट इज लेटर. लेटर मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड द लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. इंग्लिश में ये लेटर कौन से हैं? ए टू जेड जो हमने पढ़े हुए हैं और हम सभी को अच्छे से याद है. सेकेंड है हमारा टर्म्स अल्फाबेट. अल्फाबेट मीन्स होता है द सेट ऑफ लेटर. हम ए बी सी डी को हम अल्फाबेट नहीं कहेंगे, हम ए बी सी डी को हम लेटर कहेंगे. अल्फाबेट में ये पूरे 26 लेटर का पूरा सेट आता है. ठीक है, तो द सेट ऑफ लेटर दैट आर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, that is called alphabet. So how many alphabets are there? There are single alphabet. And how many letters are there? There are 26 letters in English language. Okay, now come to the third term. Now the next term सीखने से पहले हमें एक concept फिर देखना है. Types of letter. जैसे हमने देखा there are 26 letter in English language, but all letters are divided into 2 categories. 26 लेटर्स हमारे होते हैं यहाँ पर, तो इनको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज वोवल्स एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट. वोवल साउंड सब वो हमारे वॉइस है ए ई आई ओ यू. There are total 5 vowel sounds and the remaining letters of English are
consonant, others. So 21. Okay, so how many letters are there? There are 26 letters. How many types of letter? There are 2 types of letter, vowels and consonant. Vowels are 5, A, E, I, O, U, and remaining all others are called consonant, like B, C, D, F. Okay, so vowels and consonant. So till now we have learned what is letter, what is alphabet, what is vowels, what is consonant. So now the next term is, that is word. Because just learning about the letters and mugging up all the 26 letters is not just enough to speak in English or to write in English. Okay, कि 26 लेटर याद हो गया, माना कि वो बेसिक है, वो फाउंडेशन है. जितनी भी इंग्लिश के वर्ड्स हम बोलते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसमें वही 26 लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है. लेकिन 26 लेटर याद करने से इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमें इंग्लिश आ गई, अब हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं. तो उसके लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हमको सीखना है, मीन्स अल्फाबेट सीखना, लेटर्स को सीखना, ये नर्सरी क्लास का सिलेबस था. अब आपको अपना लेवल एक लेवल अप करना है. अब आप आ गए हैं LKG में, तो उसमें हमने सीखा वर्ड फॉर्मेशन, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी टू कम्युनिकेट. ओके, तो वर्ड, व्हाट इज वर्ड? So there are 2 conditions. First is group of letter. It is very mandatory कि each and every word has a group of letter, कि हमेशा letters का जो group होगा उसी को हम word की कैटेगरी में मानेंगे. बट केवल ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि केवल ग्रुप है वर्ड से लेटर्स का, इसलिए हम उसे वर्ड कह दें. उसके लिए हमें सेकंड कंडीशन भी फुलफिल करनी है, दैट इज मस्ट हैव अ मीनिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल, देयर आर B, A, T. Okay, 1, 2, 3. There are 3 letters, and the group of these 3 letters B, A, T. So first condition fulfill हो गई. यहाँ पर 3 letters का ग्रुप है. अब हम इसमें देखेंगे कि क्या ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, हैव अ मीनिंग. तो BAT, बैट. क्या बैट वर्ड सुनते ही आपका माइंड कोई इमेज क्रिएट कर पा रहा है? डेफिनेटली आपको क्रिकेट मैच या कोई क्रिकेट गेम याद आ रहा होगा, कोई क्रिकेट प्लेयर याद आ रहा होगा, या आपके गली में खेलते हुए बच्चे बैट से खेलते हुए आपको ध्यान आ रहे होंगे. ये मतलब बल्ला जिससे क्रिकेट मैच खेला जाता है. तो इसका ग्रुप भी है और इसमें मीनिंग भी है. तो जो ऐसा ग्रुप जो दोनों कंडीशंस को ऐसा ग्रुप जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करे, इट मस्ट हैव अ ग्रुप ऑफ लेटर एंड मस्ट हैव अ मीनिंग और अ सेंस. तो ऐसे ग्रुप को हम वर्ड कहेंगे. अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसे हम नहीं मानेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले लें, यही लेटर्स हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं TBA. यही 3 लेटर्स का हमने यूज किया यहाँ पर TBA. बट ये क्या ये कोई इमेज क्रिएट कर पा रहा है आपके माइंड में? आपको सुन के पता चल रहा है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सो आंसर इज सिंपल, वेरी ऑब्वियस, देयर इज नो. बिकॉज TBA, इट्स तबा, आई डोंट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट. तो इसकी ग्रुपिंग तो हो रही है, इट हैज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स बट इट डजंट हैव अ मीनिंग. तो इसलिए इस सेंटेंस वर्ड का, इस ग्रुप का कोई मीनिंग नहीं जनरेट हो पा रहा, इसलिए हम इसे वर्ड कंसीडर नहीं करेंगे. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मस्ट हैव अ मीनिंग और अ सेंस. थैंक यू. बट यहाँ पर इंग्लिश में एक एक्सेप्शन भी है कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सारी कंडीशन एब्सोल्यूट कंडीशन पे फुलफिल नहीं होती. हाँ, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि एक वर्ड बनने के लिए उसके पास लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए और दूसरा मीनिंग. बट इंग्लिश में 2 ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग तो है बट वो ग्रुप ऑफ
लेटर्स नहीं है, सिर्फ एक ही लेटर का यूज हम उसे एज अ वर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई इट्स अ सिंगल लेटर वर्ड, क्योंकि इसकी आई वर्ड सुनते ही, और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन वर्ड है जिसे हम यूज करते हैं. आई मीन्स मैं. हम जब भी खुद को रेफर करते हैं, खुद को प्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए आई का यूज करते हैं. और वो सेकंड वर्ड कौन सा है जो एक सिंगल लेटर का है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे. ओके, इन नाउ वी हैव लर्न लेटर्स, अल्फाबेट, vowels, consonant and words, and now it's time to learn the next and the most important term, that is sentence. ओके, तो सेंटेंस जो कि हर एक लर्नर का अल्टीमेट गोल भी होता है कि अगर वो किसी की भी कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है तो उसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि वो उस लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीख जाए, उसको सेंटेंस आना है. क्योंकि हम अपनी बातों को जो कन्वे करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक सेंटेंस के थ्रू ही करते हैं. तो इसकी क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, हम कैसे किस फॉर्मेशन को कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है. तो इसके लिए जिस तरह हमारे वर्ड्स के दो कंडीशंस थे, इट मस्ट have a group of letter, second it must have a meaning or a sense. इसी तरीके से इसके होते हैं. The first condition is group of words. Second condition, have complete meaning. Third, start with capital letter, and the fourth condition is ends with mark. It can be a full stop or a question mark or exclamation mark, or you can say inverted I, है ना. exclamation mark, question mark और full stop. Let's discuss with an example. यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक सेंटेंस होने के लिए you have to fulfill these conditions. First is that must have a group of word. Second, it must have complete meaning. Third is always start with capital letter, and the fourth one is end with any mark, any kind of mark. It can be a full stop, question mark and exclamation mark. For example, suppose if I say it is my bed. वेरी सिंपल. ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं कि वैसी बात है, देखते ही लग रहा है 1 2 देयर आर 2 लेटर्स 1 और 2, तो 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है. इसके लिए हम इसे क्या बोलेंगे कि ये एक सिंगल वर्ड है. यहाँ पर भी 1 और 2 2 लेटर का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम कह सकते हैं ये सेकेंड वर्ड हो गया. 1 2 ये भी हमारा थर्ड वर्ड हो गया, एंड 1 2 3 ये एक वर्ड है, तो ये हमारा फोर्थ वर्ड हो गया. क्लियर. तो इस ग्रुप में देयर आर 1 2 3 4 वर्ड्स आर देयर एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन. एंड फर्स्ट ऑप्शन डन, फर्स्ट हमारा ये फुलफिल हो गया. नेक्स्ट मस्ट हैव अ मीनिंग. इस ग्रुप का अपना एक मीनिंग या सेंस होना चाहिए. मीन्स अगर आपने ये कहीं सुना या कहीं लिखा हुआ पढ़ा तो आपके माइंड में उसको सेंस करने की बात समझ आनी चाहिए कि हाँ ये ठीक है या इसमें कोई बात बताई जा रही है. तो इट्स माई बैड, इट्स माई बैड, इट इज माई बैड, तो आपको पता चल रहा है ना कि देयर इज समथिंग, यानी कि यहाँ पर एक बैट है और उसके ऊपर कोई अपना पोजेशन शो कर रहा है, बता रहा है कि वो किसका है. ठीक है, तो इट इज माई बैट. तो यहाँ पर मीनिंग भी कन्वे हो रही है हमारी. अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. आप बिल्कुल अपनी नर्सरी क्लास को नहीं कहूंगी मैं, एलकेजी यूकेजी क्लासेस को आप रिमाइंड करिए, थोड़ा सा रिवाइज करिए कि मैम अक्सर आपको इंस्ट्रक्ट करती होंगी कि बेटा सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लिखो, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करो, क्योंकि वो एक सेंटेंस की कंडीशन है. अगर आप
उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप सेंटेंस के रूल्स को वॉयलेट कर रहे हो। मतलब सॉरी हम थोड़ा लीगल टर्म चले गए, वॉयलेट नहीं कर रहे, आप थोड़ा इनकरेक्ट वे में जा रहे हो उसको। तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा ये कैपिटल, और इसके लिए भी आपने डांट बहुत सुनी ही होगी कि लास्ट में फुल स्टॉप आता है, हिंदी में बोले तो लास्ट में पूर्ण विराम भी आता है हिंदी में। तो इस तरह से इंग्लिश में जिस टाइप का भी सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क, मतलब कोई भी ऐसा मार्क हो जिससे ये इंडिकेशन हो हमें कि ये सेंटेंस यहाँ पे एंड हो रहा है। तो दीज आर द 4 कंडीशन दैट वी हैव टू फुलफिल to form a correct sentence. What are these conditions? It must have a group of words. Second, it must have a complete sense. कोई भी यहाँ पर ambiguity नहीं होनी चाहिए कि कोई confusion create हो रही है, सामने वाले को कोई doubt आ रहा है, नहीं, एक clear message होना चाहिए उसमें। Third is start with capital letter. ये दोनों थोड़े से minor rule है कि हम इसको कभी इग्नोर भी कर देते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर ये 2 रूल हमारे जो मेजर रूल्स हैं, अगर आप उसको नहीं फुलफिल कर रहे हो, फिर वो किसी भी कंडीशन में एक सेंटेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। और थर्ड रूल हमने देखा ही कि एंड विद मार्क, तो हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है इसका, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए कंफ्यूजन कैसे क्रिएट कर रहा है। सपोज 1 2 3 4 ये 4 वर्ड्स यहाँ पर हैं और इसको मैं जंबल तरीके से अगर लिख दूं, माई is bat it, क्लियर, हमने लिख दिया माई इज बैट इज, स्टार्टिंग विद ये वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड है, बिल्कुल है, इसमें भी वही 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, बट क्या ये मीनिंग कन्वे कर रहा है माई इज बैट इट? तो ये कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं, ये सुनने वाले को ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसे एक सेंटेंस कंसीडर नहीं कर सकते, ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अब आप कहोगे कि नहीं मैम हम तो इतने समझदार हैं, हमको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई छोटा बच्चा से बोल रहा है तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन हम इसको सीख रहे हैं, हम ग्रामर सीख रहे हैं, क्योंकि और हम सीख क्यों रहे हैं? ताकि हम चीजों को करेक्ट बोलना सीखे, करेक्ट लिखना। तो अगर हमें करेक्ट वे में इंग्लिश को लिखना सीखना है तो उसके लिए हमें रूल्स को ही फॉलो करना होगा। अगर हम बस मान के चल लेंगे तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आज हमारी कंडीशन थी कि ये सेंटेंस ओके। तो आफ्टर लर्निंग अबाउट द सेंटेंस एक और क्वेश्चन आता है माइंड में कि मैम सपोज अगर ऐसे लिखा है इन द गार्डन, इन द गार्डन, और डेफिनेटली अब हमें तो जिस तरह से हमने सेंटेंस में पढ़ा कि सेंटेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, वैसे कुछ कंडीशंस यहां भी अप्लाई हो रही हैं 1 2 एंड 3 कि इसमें भी क्या है 3 वर्ड्स का ग्रुप है इन द गार्डन, और इसकी मीनिंग भी कन्वे हो रही है क्या कि बगीचे में। लिख तो फिर मैम क्या हम इसे भी सेंटेंस कह सकते हैं? तो आंसर है डेफिनेटली नो। हमने उसमें जो कंडीशन सेकंड पढ़ी थी उसमें ये था कि हमें एक कंप्लीट मीनिंग जिसमें कोई भी एम्बिग्विटी ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अगर आपको कोई ये बोलता है इन द गार्डन तो डेफिनेटली आप उस स्पीकर से दोबारा क्वेश्चन रेज करेंगे इन द गार्डन व्हाट आई हैव टू डू, आई शुड गो देयर एंड व्हाट वी हैव टू डू इन द गार्डन। तो मुझे क्या करना है इन द गार्डन में, आप पूरी बात क्यों नहीं बता रहे हो, इन द गार्डन क्यों कह रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिसनर को कंफ्यूजन क्रिएट हुई। लेकिन हाँ ये ग्रुप भी है तो कंडीशन फुलफिल हुई सेंटेंस वाली, ये मीनिंग भी रखता है तो भी इसकी कंडीशन काफी लिमिटेड तौर पे देखें हम तो पूरी हो रही है। बट यहाँ पर क्या ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है कि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन सेंस तो दे रहा है। तो ऐसे ग्रुप को जिसमें वर्ड्स का ग्रुप भी हो और मीनिंग भी कन्वे हो बट कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना हो, ऐसे ग्रुप को हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रेज। इन्हें कहा जाता है फ्रेज कि इसमें ग्रुप भी है वर्ड का और कोई मीनिंग भी नहीं। लेकिन आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसमें जो कुछ कंडीशंस नहीं है कि एक तो कंप्लीट मीनिंग नहीं है, दूसरी इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना इज नॉट मैंडेटरी और इसके लास्ट में कोई सिंबल आना इट्स नॉट मैंडेटरी। यानी कि ये 2 माइनर रूल्स थे हमारे कि
कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग हो, एंडिंग विद मार्क हो, ऐसा होना कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हाँ, ये कंपलसरी है कि जो फ्रेज होगा अगर ऐसे, तो उसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही होगी, हमें अपने आप में ही लग रहा होगा कि शायद ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लग रहा है, क्योंकि मीनिंग समझ में आ रही है लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आ पा रही, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस टाइप का हमें इंडिकेशन सा लगता है। क्लियर? तो ऐसे ग्रुप को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट हैव कंप्लीट सेंस। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक अ सेंटेंस बट इट्स नॉट अ सेंटेंस। ओके, okay, so let's have a quick revision of all the terms that we have discussed today. That is, the first is letter. The smallest unit of English language is called letter, and there are 26 letters in English. Next is alphabet. Most of the time students get confused. Letter and alphabet both are same but both are different. There are one single alphabet because it's a set of letters. It's a set of 26 letters that is arranged in fixed order. Now the third is vowels. So out of 26 there are 5 vowels. There are A, E, I, O, U, and the remaining others are called consonant. Okay. Now the next is word. What is word? Word is a group of letter which has a meaning or a sense. Next, sentence. Sentence is a group of word which has complete meaning. A person never get confused after reading a sentence. Okay. Now the third is phrase. Phrase is almost similar like a sentence because it has a group of word but it doesn't have complete meaning like a sentence. Most of the time the students or the listener can be confused after listening or reading a phrase, what does it mean and what does he want to say. Okay, so these are the 7 basic terms in English for the first class. Now we will continue one by one. We will dive into the another topic. So stay tuned. तब तक के लिए bye bye. Have a nice day.